हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई हुई है और उसी डिमांड के बलबूते पर बाजार आज भी एक हाई लेवल्स पर बंद हुआ। वो डिमांड जो कि सबसे पहले 26 मई 2023 को, उसके बाद 5 जून, 6 जून और कल यानी कि 13 जून 2023 को पैदा हुई थी प्राइस के अंदर। उसी डिमांड के बेस के ऊपर प्राइस एनालिसिस थ्योरी, प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलना चाहिए। ज़्यादा कुछ कहने के लिए दोस्तों है नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करते हैं। अभी इस वक्त बाजार में आप और हम सभी जानते हैं किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं कि आरएसआई बहुत टॉप पे है, एमएसआईडी कुछ और बोल रहा है, वॉल्यूम कुछ और कह रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पे बाजार खड़ा है और यहाँ से क्या होगा, बहुत तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हम प्राइस एक्शन थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, हमें किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम इनमें से किसी भी फालतू चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं, ना ही देखते हैं, ना ही उन चीज़ों की चिंता करते हैं, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं। हम बेसिकली डिमांड सप्लाई को फॉलो करते हैं और उसको देखना, पढ़ना, समझना बहुत इजी है और उसी के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोल रही है कल 15 जून 2023 के लिए भी कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि भाव के अंदर डिमांड क्रिएट हुई हुई है। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 18,455 स्पॉट निफ्टी का लेवल किसी अच्छी खासी सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और इनफैक्ट अगर प्राइस किसी भी वजह से नीचे आता है तो हमें ये देखना चाहिए कि वो यू टर्न एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ले और फिर हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ये छोटी सी कहानी है 15 जून 2023 के लिए। और अभी तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग भी बोलते हैं, वो नहीं देखी गई है और सप्लाई या शॉर्ट सेलिंग का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। 15 जून 2023 के लिए सेम स्टोरी, बाय ऑन डिप्स का बाजार है, लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलना चाहिए। आपको यहाँ मेरे द्वारा दिया हुआ कंटेंट कैसा लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इसी तरीके से दोस्तों प्राइस एक्शन थ्योरी, प्राइस एक्शन स्टडी हर इंडेक्स पर, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, कमोडिटीज़ हो, क्रूड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, अदर बेस मेटल्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, फॉरेक्स हो, हर जगह पर इसी तरीके से काम करती है। क्योंकि डिमांड सप्लाई तो हर जगह है, प्राइस की मूवमेंट बिना डिमांड सप्लाई के तो 1 रुपए की भी नहीं होगी। इतनी समझ तो आप और हम सब रखते ही हैं। तो डिमांड सप्लाई हर जगह है। प्राइस एक्शन थ्योरी, प्राइस एनालिसिस, प्राइस बिहेवियर इसी तरीके से सिमिलरली हर जगह पर काम करता है, चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कमोडिटी हो, किसी भी तरीके की कोई करेंसी हो। क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, इसलिए हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। तो मैं इसीलिए सिर्फ आपको एक ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर देने के लिए निफ्टी का एनालिसिस हम करते हैं, निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर हर समय हर रोज आकर कर देता हूँ। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि प्राइस एक्शन थ्योरी, प्राइस एक्शन स्टडी इसी तरीके से हर जगह काम करती है, जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर से देखेंगे कि 15 जून 2023 को प्राइस के अंदर क्या नई डेवलपमेंट हुई और उन्हीं डेवलपमेंट्स के बेसिस पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या करने को बोलती है। इन सब चीज़ों की चर्चा कल फिर से आपके साथ करेंगे। तब तक अपना